ठीक है। तो भावनाएं क्या होती हैं, भावनाएं कब पैदा होती हैं, और भावनाओं के आवेग में हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, ये मैंने आपको निर्णय में बताया था। और आज इस शब्द पे हम विचार करेंगे। ठीक है। जब भी हम कभी कोई भी निर्णय अगर हम भावनाओं में लेते हैं, ठीक है, तो उसके 90% चांस हैं कि वो निर्णय गलत हो सकता है। केवल 10% चांस ही होंगे कि वो निर्णय आपका सही हो। ठीक है। आपके स्कूल में आपके टीचर्स कभी आपको डांटते हैं किसी काम को करने के लिए, आपने कोई गलत काम किया है और आपको डांटा जाता है, तो आपकी भावनाएं उस टीचर के प्रति गलत हो सकती हैं, क्योंकि आपको मार पड़ी है या आपको पनिशमेंट मिला है ना। तो अब उसका आपने स्वयं में एनालाइज करना है कि मैंने आज जो मुझे डांट पड़ी है या मुझे जो मार पड़ी है या जो मुझे पनिशमेंट मिला है, ये क्यों मिला, कैसे मिला, क्या इसको मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। इसके बारे में अपने आप में विचार करना है पहले कि आपको किसी ने क्यों डांटा। ठीक है। तो पहले अपनी भावना जो आपके अंदर से जो एक मन से आवाज निकल रही है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, पहले उस पर विचार करना, उसके बाद कोई रिएक्शन करना। ठीक है। जैसे आपके दो दोस्त हैं, दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है, कई बार बहस हो जाती है ना। तो आप वो लड़ाई क्यों होती है, क्योंकि आप भावनाओं के संबंध में जो आपकी भावनाएं हैं उस पर आपने तुरंत कार्रवाई कर दी। किसी बच्चे ने आपको गलत बोला और आपने भी उसको तुरंत गलत बोल दिया, है ना। तो उससे क्या हुआ, आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा और वो चीजें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप एक दूसरे से बात ही नहीं करोगे कभी। ठीक है। तो कभी भी अगर आपके सामने कभी ऐसी स्थिति आ रही है, कोई आपसे नाराज है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, ठीक है, तो उस पर तुरंत जो है ना तो उस पर हाथ उठाना है, ना उसको कुछ कहना है, ना उसको कोई गलत बात बोलनी है। आप उस समय शांत हो जाइए और थोड़ी देर के लिए सोचिए कि इसने ऐसा क्यों किया। सोचने के बाद 10 बार विचार करने के बाद अगर आप तब अपने आप में कोई ऐसा निर्णय निकालिए कि इसने जो मेरे साथ किया वो सही था या गलत था। और अगर वो सही है आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है। आप जब अपने आप में विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है। अगर उसने गलत किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद आप जाकर के उसको मारें या उसके साथ वही व्यवहार करें जो उसने आपके साथ किया है। ठीक है। तो उसका जो है उचित समय आने पर, एक उचित समय सबके जीवन में आता है, उस समय के लिए आप छोड़ दें कि ठीक है आपने मुझसे ऐसा किया ना, तो इसका जवाब अब आगे मिलेगा। उसका कोई आपने ऐसा मन में नहीं विचार वो करना है कि अभी हम इसको जो है अभी रिएक्ट करेंगे, अभी ऐसा करेंगे, 4 दिन बाद 5 दिन बाद इस बच्चे के साथ हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं। मैंने आपको बताया था कि जो भी कर्म आप करते हैं, है ना, वो आपके पुण्य कर्मों में संचित हो जाता है और जो भी काम आप गलत कर रहे हैं वो आपके गलत कामों में संचित हो जाता है, आपके माइंड के अंदर आ जाता है। बताया था ना पहले, बार बार इसी बात पर बात आती है। तो एक ना एक दिन अब उसका आपको वो तो मिलना है, फल तो मिलना है। जिस बच्चे ने गलत किया है उसको फल मिलता है, वो चाहे 10 दिन बाद मिले, चाहे 1 महीने बाद मिले, चाहे 2 महीने बाद मिले, 2 साल बाद मिल जाए, लेकिन उसका कहीं ना कहीं आपसे ऐसा संबंध पड़ेगा कि उसको आपके पास आना ही पड़ेगा। यह बात निश्चित है, वो आपके पास जरूर आएगा।
और कभी वो ऐसी दुविधा में फंसा होगा तब आपके पास आएगा। उस समय के लिए आप इन चीजों को छोड़ के रख दीजिए। आपको उसी समय कोई रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप उसी समय रिएक्ट करेंगे तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा और विवाद बढ़ेगा। ठीक है, आजकल बड़े बड़े स्कूलों में आप देखो कैसे कैसे लड़ाइयां हो रही हैं, लड़कों के बीच में, लड़कियों के बीच में, है ना। ऐसा कोई युद्ध नहीं करना है कहीं पे। अगर कोई गलत है तो उसका साथ देना बंद कर दो, बस उससे बात करना बंद कर दो, उसको आप फ्रेंड मत बनाओ। लेकिन उसके चक्कर में आप भी गलत हो जाओगे, फिर तो वो आपके ऊपर हावी हो गया, इसका मतलब वो तो आपका गुरु हो गया। अगर आपको किसी बच्चे ने गाली दी है, कुछ भी कहा है स्कूल में, और आपने भी उसको ऐसे ही कह दिया, तो वो तो चाह ही रहा था ऐसा करने के लिए कि आप ऐसा करें, लड़ाई हो, झगड़ा हो। यही तो वो चाह रहा था, तभी तो उसने कहा ना। उसका मकसद क्या था आपको ऐसा कहने का? लड़ाई करने का, है ना। इसीलिए तो कहेगा। जब आप उसको कोई रिएक्ट नहीं करोगे तो वो शांत हो जाएगा। अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना सबसे बड़ी बात है। आपको गुस्सा कब आएगा ये आपका सामने वाला न तय कर पाए, आप स्वयं से तय करें कि आपको गुस्सा कब आए, आपको रिएक्ट कब करना है, ये आप स्वयं से तय करेंगे। दूसरा, आपको कुछ कह करके आपको गुस्सा दिला दे, फिर ये आपकी कमजोरी है। गीता में आपने देखा ना, भगवान कृष्ण को कितनी कितनी बुरी बातें उनको कही गई है, कही ना। एक तो उनका बुआ का लड़का था, वो उनको हमेशा गाली देता रहता। उन्होंने कहा था जिस दिन 100 गालियां तेरी पार हो जाएंगी तो उस दिन मैं इसका वध कर दूंगा, कहा था ना, सुना है। फिर 99 गालियां वो दे चुका था, तब भी भगवान कृष्ण उसके सामने मुस्कुराते रहते थे, क्योंकि उनको गुस्सा तो तब करना था जब उनको गुस्सा आए। शांत रहे, उन्होंने उसका कोई रिएक्ट नहीं किया और मुस्कुराते रहते थे उसके सामने। तो इस तरह की प्रवृत्ति को अपने आप में आपने डेवलप करना है कि हमें गुस्सा कब आएगा, वो आप निर्धारित करो, दूसरा निर्धारित नहीं करेगा। ठीक है, सोचना, समझना और विचार करने के बाद आप किसी बात पे के निष्कर्ष पर पहुंचे कि हाँ ये काम सही है या नहीं है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्त मत करो किसी के आगे कि आप वहां पर दूसरे की तरह ही हरकत करने लग जाए। कोई मारने आया, आप भी उसको मारने चले, तो आप तो बराबर के हो गए, फिर आपके अंदर ज्ञान कहां से है? भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा महाभारत हुआ था, उनको भी बहुत तीर लगे थे, बहुत परेशान भी हुए, वो भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी किसी को मारने की सोची नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी सारी चीजें अपने कंट्रोल में थी। उनको गुस्सा कब आएगा, उनका जब गुस्सा आएगा तो फिर क्या होगा, है ना। उनको तो पता था, क्योंकि सर्वशक्तिमान है वो। उनको पता है कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, उनको एक बार में खत्म कर सकते थे। वो कौरवों को भी, पांडवों को भी, सारे सृष्टि को खत्म कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर होती थी ना भगवान कृष्ण के पास, लेकिन कभी इस्तेमाल करी नहीं। आप महान तभी बनते हैं, आप शक्तिशाली तभी कहे जाएंगे, आप किसी से पंजा लड़ा करके आप हार गए, जीत गए, इससे आपकी ताकत का अनुमान नहीं लगाया जाता है। ठीक है, आपने किसी को उठा के नीचे पटक दिया, इससे आपकी ताकत का अनुमान नहीं लगाया जाता। ताकत तो वह होती है जब आपको कोई इतनी सारी चीजें कहने के बाद भी आप शांत रहते और आप उसकी बात का पर रिएक्ट ही नहीं करते, वह सबसे बड़ा शक्तिशाली है। और जब दूसरे को माफ कर दे, वो सबसे बड़ा शक्तिशाली है। उसके बराबर शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता जिसने दूसरे को माफ कर दिया। आपसे कोई कुछ, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बातें लेकर के हमारे पास, सर मुझसे इसने ये कहा, मुझसे ऐसा, इसने ये कहा, मुझसे इसने ऐसा कहा। छोड़ दो उसको,
जिसने जो कहा उसने अपने लिए कहा, क्योंकि उसकी बुरी प्रवृत्ति जो है उस पर हावी हो रही है। आपको बुरा थोड़ी बनना है, बनना है? जब आपको बुरा नहीं बनना है तो आप उसकी तरह रिएक्ट मत करिए, आप तो अच्छे बच्चे बनिए। भगवान श्री कृष्ण के पास इतनी शक्ति होने के बाद भी वो 99 गाली देता रहा, लेकिन भगवान ने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जब अति हो जाती है फिर उन्होंने एक ही बार में उसका वध भी कर दिया। अगर वो पहली बार में उसका वध कर देते तो लोग क्या कहते कि देखो भगवान कृष्ण के पास तो इतनी ताकत थी, उन्होंने एक बार भी उसको माफ नहीं किया और सीधे मार दिया, है ना? तो बार बार माफ करते रहे, बार बार माफ करते रहे। लेकिन अब किसी की प्रवृत्ति ऐसी हो गई तो उसको तो खैर हटाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए भी आपको तैयार नहीं होना है, वो भगवान खुद करते हैं। आपको किसी बात पर उस पर किसी को दंड देने का कोई अधिकार नहीं, समझ रहे हैं? चाहे आप कानूनी तौर पर कहें, चाहे आप किसी भी तौर पर कहें, आपको किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। आपको कोई मारने आया है, आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन आप उसको मारने जाएं, ये आपको जो है, जब आप कहीं कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर आप फंस जाएंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे। अगर दूसरा कोई ऐसा काम कर रहा है तो आपको क्या करना है? आपके पास साधन है, पुलिस है, वो है, जो जिस माध्यम से हम कर सकते हैं वो काम हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बीच रोड पे किसी को मारने लग जाएं, किसी को पीटने लग जाएं, वो जो है कानून का उल्लंघन है। ठीक है, वो हमारी धाराएं भी हैं, वो नियम आज भी लागू होते हैं और वो भगवान के घर में भी लागू होते हैं। दंड तो सबको मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कोई बच जाता है। मैंने आपको बताया कि आज आपने किसी का अगर इरेजर चोरी किया है तो आपकी कोई बहुत बड़ी चीज किसी दिन खो जाएगी। किसी की पेंसिल आपने आज चोरी करी है तो आपकी कोई बहुत बड़ी चीज खो जाएगी जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये होता है, आपको पता नहीं चलता है कि हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हुआ। आपने स्कूल में किसी बच्चे की एक पेंसिल चुरा ली और आप घर गए तो आपका जो 1000 रुपए का खिलौना आपने घर में रखा है खेलने के लिए, पता चला वो खराब हो गया। पेंसिल कितने की आती है? 10 रुपए की। खिलौना कितने का था? 1000 रुपए का। अब वो खराब हो गया, आपको नहीं पता चल रहा कि क्यों हो रहा है ये। आज तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन जब मैंने चोरी करी, किसी की एक पेंसिल चुरा ली, एक मैंने इरेजर चुरा लिया, एक सॉफ्टवेयर चुरा लिया, किसी का छोटी सी चीज चुराई थी और उसका मुझे इतना बड़ा, इतने 1000 गुना मल्टीप्लाई करके मिलता है वो दंड, आप समझ नहीं पाते हैं। कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो आपको उसके बदले में ना मिले। आप चोरी करेंगे तो आपको जितने की आपने चोरी करी उसका 1000 गुना दंड आपको देना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी रूप में आप देंगे। ठीक है, आप कोई भी काम, यहां आप अच्छा काम करो, एक भी अच्छा काम कर लो, उसका 1000 गुना आपको अच्छाई मिल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। आपने स्कूल में कोई अच्छा काम किया, पता चला घर में पापा आपके लिए कोई खिलौना ले आए बहुत महंगा, आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं था कि ऐसा ही मुझे मिल सकता है ना? तो कई गुना करके मिलता है आपको, वो कब मिलेगा ये पता नहीं, बहुत जल्दी मिल जाता है ये जरूर है। तो हमेशा अपने अंदर अच्छाई को बना रखना है। क्या बनानी है? अच्छाई, हमेशा। आप किसी से बात करें तो प्यार से करें, है ना? सबसे प्यार से बात करनी है। स्कूल में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का जिगरी दोस्त भी नहीं है, कोई किसी का दुश्मन भी नहीं है। आप यहाँ से पढ़ने के लिए आए हैं, आप पढ़ने के लिए सब साथ में बैठते हैं, सब साथ में पढ़ते हैं, बस। ठीक है, और ज्ञान अपने अपने तरीके से लेना है। देखो, ज्ञान लेने की परंपरा सबकी अलग अलग है, जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वैसा ही ज्ञान अंदर आता रहेगा, ये समझ लेना। मैंने बताया था ना परसों भी, है ना? छोटी छोटी गलतियां हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं और वही उसका दंड हमको मिलता रहता है और हमारा शरीर फिर वैसा ही काम करने लग जाता है। ठीक है, बताया था ना?
तो इसलिए आज ये मत समझना कि हमने एक किसी की टॉफी ले ली, किसी की चॉकलेट चुरा ली, हमने किसी का कुछ कर लिया, किसी का छोटी छोटी चीजें हमने कर ली हैं, तो हमें कोई नहीं देख रहा है। ये सब आपको देखने से पहले तो आपके दिमाग में वो चीज छप गई है, प्रिंट हो गया है वो। बताया था ना परसों, दिमाग के कितने भाग होते हैं? 3 पार्ट होते हैं ना। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो अलग है, जिससे आप ये सब काम कर रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड भी होता है, सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। अब सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में जब वो चीज फीड हो जाती है ना, तो उसका दंड मिलता है धीरे धीरे करके, आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक काम चोरी करी किसी की और आप उसको भूल गए, है ना, कि मैंने तो कर ली, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो गया है कि आपने ये कर लिया। अब उसका दंड आपको मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है। या तो आप उससे 10 गुना काम अच्छे करो, प्रायश्चित करो, तो आपके अच्छे कर्मों से आपके बुरे कर्म ढक जाएंगे, ये जरूर है, और नहीं तो आपको दंड देने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए कभी भी अपनी भावनाओं में बहकर कोई किसी को जोर से बोलना, किसी को गलत बात बोल देना, किसी से लड़ाई करना, किसी से झगड़ा कर देना, ये सब चीजों पे आप सब कंट्रोल रखेंगे, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल करना है, और जिसने ये चीज सीख ली वो जीवन में महान है। जिसने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीख लिया वो दुनिया में सबसे महान, कोई नहीं रोक सकता उसको महान बनने से। आपको टेबल आती है नहीं आती है 20 तक की, उससे आप इतने महान नहीं बन सकते। आपको अपनी किताब की पोएम याद है या नहीं है, उससे आप महान नहीं बन सकते। इससे केवल 25% लोग ही महान बनते। महान का मतलब ये नहीं है कि आप समाज के लिए, ये आप अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इसकी जरूरत है। आप इसको पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे आप कहीं नौकरी पाएंगे, बस, इससे ज्यादा आपका इससे कोई मकसद नहीं है। लेकिन ज्ञान का आपके जीवन में 75% का कंट्रीब्यूशन होता है, 75%। जब आप ज्ञान की बातें करते हैं तो आप 75% जीवन को अच्छा बना सकते हैं। शिक्षा से केवल आप 25% जीवन को अच्छा बना सकते हैं। केवल 25% भागीदारी होती है जीवन में शिक्षा की, जिसको आप बहुत महान कार्य बता रहे हैं कि आपने पढ़ लिया, मुझे तो सब आता है, ये आता है, वो आता है ना। कई बच्चों को अपने आप में गलत फहमियां हो जाती है, मुझे तो बहुत कुछ आता है, रट लिया, मुझे तो सब आ गया। किसी चीज को रटना नहीं है जीवन में, आपको टेबल सॉल्व करनी आनी चाहिए, बस। लर्न है या नहीं है उसका मतलब नहीं है। आपने साइंस पढ़ी, ठीक है, तो साइंस में आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि इस जो चैप्टर में लिखा हुआ है क्या है। आपसे उससे कोई क्वेश्चन बनाए, अपने मन से बना लें, यह है ज्ञान। वो आपका लंबे समय तक रहता है। आप किसी चीज को रटते हैं, आप इस कक्षा में पढ़ा आपने और अगली कक्षा में भूल गए उसे, और नंबर आपके 99%, क्या करोगे उस नंबर से? आपने हिंदी रट ली और आपने संस्कृत रट ली, उसके बाद आपके नंबर अच्छे आ गए और आप सोचेंगे कि मैं बहुत महान हूं, और अगली कक्षा में आपसे पूछा गया कि संस्कृत में बालक शब्द के रूप बताओ, आपको नहीं आए, तो आपकी पढ़ाई तो जीरो है। रटना नहीं है किसी चीज को, ठीक है, उसको समझना है। जैसे अब संस्कृत में है, बालक शब्द के रूप हैं, राम शब्द के रूप हैं, इनको कैसे बनाते हैं, कैसे, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, ध्यान कहाँ लगता है, विहेय कहाँ लगता है, ये सब चीजें आपने अभी सीखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं ये, है ना। अभी आप सीख लोगे तो आप किसी भी शब्द का रूप बना लोगे। अगर आपको मल्टीप्लाई आते हैं तो आप टेबल आप 1000 का ही बना सकते हो, 100 का भी बना सकते हो, 99 का भी बना सकते हो। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए ना कि क्या है टेबल, क्या है। रटने से कोई चीज नहीं होगी, ठीक है। तो
इस तरह की भावनाएं रखना, किसी बच्चे के लिए गलत भावनाएं रखना, किसी के लिए गलत चीजें करना, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के कुछ काम को बिगाड़ देना, किसी की कोई चोरी कर लेना, किसी को ऐसे अगर काम करोगे तो जीवन में आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, और ये दंड आपको इतने गुना मिलेगा कि आपका जो आगे वाला जीवन है ना, वो बहुत ही कष्टप्रद हो जाए, आपको जीने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। आज आपके पास कोई चीज, मैं देखा है बच्चे यहाँ स्कूल में आते हैं, किसी के पास बड़ा सा इरेजर देखा तो उस पर ही आपका मन हो गया, आपने उसको चुरा लिया किसी का, है ना। किसी के पास महंगा पेन देखा तो पेन चुरा लिया किसी का। ये भावनाएं हैं आपकी, आप चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए मेरे पास भी, ऐसा हो जाए मेरे पास भी, लेकिन आप उस भावनाओं में बहकर आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आपको नहीं पता, और उसका दंड आपको कितना मिलेगा आपको नहीं पता। ठीक है, तो कभी भी ऐसी भावनाओं को, जो आपके अंदर से ऐसी चीजें होती हैं, उन पर आप नियंत्रण रखें। और जिसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लिया, वो जीवन में सभी चीजों पर कंट्रोल कर सकता है, अपनी सभी इंद्रियों पे अपना विजय पा सकता है। ठीक है, तो अपनी भावनाओं को हमेशा कंट्रोल में रखना है।